नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। जालौर जिले की आहोर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कवराड़ा में फर्जी पट्टों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचा है। सरपंच पुत्र वै किशन सिंह के खिलाफ फिर नया पीड़ित पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। पहले पीड़ित दलित था और इस बार ओबीसी पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई है। वहीं फर्जी पट्टे बनाने की रकम में भी इजाफा हुआ है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। सेनाराम की 50,000 लागी पटारा। सेनाराम पटारू 50 की रामू नटियो। वाटी किशन सिंह ने मेलियो। किशन सिंह ने की वो करके थोड़ा मुकम्पा कराऊ। ये करता लगा 35,000 माते आइयो। 35,000 में थोड़ा पटो को बनावियो। फिर आधा दियो। आधा दीदा। जब 2 दिन में के मु पटो लाविन दो। अगर पूरा पिया दियो जो को मु आज ले लाऊ पटो। वो सा आइयो वो घरे। पिया पूरा दीदा। एक पटो लेने आइयो। जगह पटो तो के एक 10 के बाकी बारिया को मुहाजा देवा आओ। अगर देवा से आयुष कोनी वादी के काले दो पर में दो काले आंगियों में घरे आवे का तारो नहीं बिला 8-10 महीना हुआ फेरे नरवान हुआ जगह भाजराजन रिपोर्ट की तो बेटे जब 15 दिन हुआ मैं कोई भूल गई बुझ को नहीं। रिपोर्ट आपने की या आपकी पत्नी ने? पत्नी ने मैं बेच रहता था। ठीक है। देवा सा बेटे कोई भूल गई नहीं उधर दाड़ो दिया। अच्छा, जब दाड़ो सर देना ये चानाराम सरपंच का पुत्र है? हाँ सर। ओके, ठीक है। दिल्ली में सूफी संत हजरत गफ्फार अली झाड़ी शाह वली का सालाना 2 दिवसीय उर्स मनाया जा रहा है। इस दौरान मजार शरीफ पर मगरिब की नमाज के बाद झंडे की रस्म के साथ विधिवत 2 दिवसीय उर्स की शुरुआत हुई। इस मौके पर गुरुवार जामा मस्जिद में चादर का जुलूस निकाला गया। कई जगहों पर पुष्प वर्षा की गई। मध्य प्रदेश से आए नूर उस्मान बैंड ने स्वर लहरियां बिखेरी। वहीं देर रात मुंबई के कव्वाल जुनैद सुल्तानी द्वारा कव्वालियां प्रस्तुत की गई। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। श्री विजयनगर में पशु लोन बकाया होने पर रकम रिकवरी करने गई टीम पर हमले का मामला सामने आया। ग्राहक व उसके साथियों ने बैंक कर्मियों पर डंडों से हमला किया। तैश में आकर ग्राहक व उसके साथियों ने बैंक कर्मियों की कार को आग के हवाले तक कर दिया। बैंक कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बैंक कर्मियों के परिवार पर राजिया सर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। श्री विजयनगर से राज किशन की रिपोर्ट। बड़ू से बड़ी खबर है, जहां सामूहिक विवाह समिति के 6 गांवों के प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समारोह में पधारने का निमंत्रण दिया। आपको बता दें, इस दौरान 6 गांव अध्यक्ष सत्यनारायण सिंगोदिया, मकराना अध्यक्ष श्रमलाल सोलंकी, पर्वत सर अध्यक्ष सत्यनारायण मालाकार, बिदियाद अध्यक्ष कैलाश चंद तंवर, प्रचार प्रसार मंत्री घीसा लाल सोलंकी, सुगन चंद गहलोत, सुमित भाटी मौजूद रहे। गौरतलब है कि माली समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 1 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। बड़ू से मुकुंद सिंह नरूका की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के बहुचर्चित सीरियल गैंगरेप मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी पूरी हो गई है। अब मुलजिम पक्ष के बयान दर्ज होने के बाद जल्द ही इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है। 3 साल पहले जब इन मामलों का खुलासा हुआ, तभी से सभी 7 आरोपी जेल में बंद है। ऐसे राक्षसी कृत्य को अंजाम देने वाले हैवानों को फांसी की सजा देने की मांग उठने लगी है। सरकार ने तब मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे केस ऑफिसर स्कीम में लिया। मामले की जांच तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक संदीप सिंह द्वारा की जा रही थी। बदमाशों को कड़ी सजा दिलाने और अदालत में प्रभावी पैरवी के लिए 4 अप्रैल 2022 को सरकार ने तरुण दास बैरागी को विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। मैं सदला जोशी एडवोकेट। 3 साल पूर्व जो दरियावत में एक महिला के साथ घिनौना कृत्य किया गया, उसके लिए बहुत आक्रोशित हूँ और मेरी माननीय प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका से ये निवेदन है और अपील है कि उनको सख्ती से सख्त सजा दी जाए, यानी उन्हें फांसी पर लटकाया जाए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें। हमारे देश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हो रही है। आए दिन उनके साथ कोई वारदात होती रहती है। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो कुछ भी हो उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह मेरी समाज की सभी महिलाओं के तरफ से ये मैं विनती करके ये कहती हूँ कि महिलाएं आगे आए, अपने अधिकारों की रक्षा करें और उनको उसके लिए जागरूक होकर साथ देना पड़ेगा ताकि उन घिनौने कृत्य करने वाले आरोपी छूट नहीं सके और उन्हें फांसी की सजा हो। तभी महिलाएं सुरक्षित रहेगी, समाज में ये मैसेज जाएगा
और मेरी पुनः ये है, आग्रह है, निवेदन है और ये सभी महिलाओं की ओर से आक्रोशित होकर मैं ये कह रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए, सख्त से सख्त और जल्दी तुरंत उस फैसले का निपटारा 8 मार्च महिला दिवस के पूर्व किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। 21/2022 को दरियावत थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गंभीर मामला पीड़िता ने दर्ज करवाया था, जिसमें उसने अपने साथ बलात्कार की बात कही थी और बलात्कार के साथ साथ ही बलात्कारियों ने बलात्कार करते हुए वीडियो बनाए और वीडियो इस कारण बनाए थे कि वह इस बात को किसी अन्य को कहे नहीं, और यदि वो कहती है तो वो वीडियो वायरल करने की धमकी देती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को और खुद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, घर परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए पीड़िता ने ये बात फिर बाद में कही। इस दौरान क्या होता है कि दरियावत थाना क्षेत्र में ही एक अन्य प्रकरण में मोबाइल बरामद होते हैं और उन मोबाइल में इस प्रकार के सामूहिक बलात्कार के दृश्य उसमें दिखते हैं, जिसमें पीड़िता के साथ एक अभियुक्त ने हाथ पकड़ रखा, किसी ने टांग पकड़ रखी, कोई उसके आंतरिक अंगों को साथ छेड़छाड़ कर रहा है और उसके साथ बलात्कार कर रहा है। पीड़िता रोती है, बिलखती है, चीखती है, तो उसके साथ मारपीट करते हैं, खूनाझार होती है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए उन वीडियो को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमृता जी दुहान के नेतृत्व में टीमें गठित होती है, पीड़िता की तलाश की जाती है और प्रकरण से संबंधित 2 पीड़िताएं ने आकर के अपने इस दुख को तत्कालीन एसपी के समक्ष रखा। मामला इतना गंभीर था कि जब ये उजागर हुआ तो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने इस मामले को गंभीर लेते हुए एसपी साहब को निर्देश दिए कि इसमें गंभीरता से अनुसंधान हो और विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति कराने के साथ ही मामले में अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इसलिए विशेष अभियोजक की नियुक्ति के निर्देश दिए गए, जिसमें मेरी 2021-22 में अप्रैल 22 में मेरी इसमें नियुक्ति हुई और नियुक्ति के बाद मैं इसमें बराबर पैरवी कर रहा हूं और वर्तमान समय में इस केस को 2025 करीब 3 साल होने आए हैं। प्रकरण में अभी तक एक भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली है। ये बार बार उच्च न्यायालय भी गए, लेकिन उनकी जमानत रिजेक्ट हुई है, क्योंकि प्रकरण की गंभीरता बहुत संगीन प्रकरण है। ये अभी इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह कंप्लीट हो चुके हैं। अब बयान मुलजिम और उसके बाद अभियुक्त गणों की ओर से जो भी कोई अपना साक्ष्य सफाई पेश करना चाहेंगे, वो होने के बाद माननीय न्यायालय इसमें बात सुनने के लिए तैयार रहेगी। जो दरियावत वाला केस है उसमें मैं माननीय जज महोदय से और प्रशासन से निवेदन करूंगी कि ऐसे मामलों में अपराधी को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, बल्कि फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि एक मिसाल बन सके और समाज में इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके। क्योंकि इस तरह की वारदातें महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक असुरक्षित समाज बनाती है, जिसको हमें सुरक्षित समाज में बदलना है। खेड़ली कस्बे के शिव सीनियर माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव तथा विदाई समारोह विद्यालय की संचालिका शांति देवी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। स्कूल के निदेशक बॉबी शर्मा ने सभी आगंतुक अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सीनियर छात्र छात्राओं को जूनियर छात्र छात्राओं ने नम आंखों से विदाई दी, वह उपहार दिए। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अंत में सभी का राकेश जैन द्वारा आभार प्रकट किया गया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते और साथियों ने शराब के नशे में जमकर कोहराम मचाया। ओवरटेक करने पर कार ड्राइवर की पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि अभय चौटाला के पुत्र करण चौटाला ने अपनी सुरक्षा में लगे हथियारबंद जवानों के साथ मिलकर वाहन चालक की जमकर मारपीट की। आपको बता दें, करण चौटाला हरियाणा के इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के मुखिया अभय चौटाला के पुत्र हैं। वे अपने दोस्तों के साथ शादी समारोह में शामिल होने जोधपुर आए थे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। करण सिंह चौटाला और इनके साथ कुछ और लोग जो है यहाँ पे कोई शादी अटेंड करने के लिए आए थे
जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर से ये 9 मील से होते हुए जा रहे थे, तो एक कोई ड्राइवर है इनोवा में सवार था, तो वो उसने कोई ओवरटेक कर लिया, उससे ओवरटेक कर लिया। उसने ड्राइवर ने बताया कि मैंने ओवरटेक किया, तो मुझे FDDI के आगे उन्होंने रोक के और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए। तो उसमें हमने जांच की है, जहाँ तक हमें पता चला है कि उसमें करण सिंह चौटाला, जो अभय सिंह चौटाला का लड़का है, उनके साथ खुद वो थे और 3 गाड़ियाँ थी इनकी, और जो ये इनके साथ कमांडोज थे जो हथियारबंद थे, और इन्होंने उनको धमकाया और मारपीट की है। और उसमें लगभग तफ्तीश हो गई है, हम कंप्लीट कर लेंगे, उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द कर लेंगे। मैम, शराब के नशे में होने की बात, AK-47 हाथ में लेकर के धमकाने की बात, ऐसे का कुछ CCTV वगैरह का कुछ और डिटेल्स आई? ये कमांडो जो उनका बता रहे हैं, उनके कमांडोज के पास हथियार थे और करण सिंह के पास में नहीं था, उनके साथ ये कमांडोज थे, उनके पास हथियार पाए गए हैं। अब AK-47 का भी क्लियर नहीं है, वो उनको हम लेके आएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। थैंक यू। राजस्थान के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार राजू रावल के साथ आसिंद में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में प्रार्थी राजू रावल द्वारा थाने में मारपीट की रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सोलंकी ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया किसी भी प्रकार के भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करे। आसिंद से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट में देखिए गायक कलाकार राजू रावल ने क्या कुछ कहा। साहब, मैं आसीन से करेडा की तरफ जा रहा था और मेरा दोस्त मेरे साथ था। हम जैसे ही नदी क्रॉस करके मोहल्ले में ऊपर मोमडोला का मोहल्ला था, तो उस मोहल्ले में ऊपर निकल रहे थे ना, तो आगे एक ट्रैक्टर खड़ा था। तो हमने उनको आवाज़ दी कि ये ट्रैक्टर किसका, थोड़ा साइड करवा दो, गाड़ी फंसी हुई है। तो उन लोगों ने कहा ये नहीं हटेगा। मैंने कहा पीछे भी गाड़ियाँ लग गई है, थोड़ा सा हटा दो, पीछे जगह थी। तो उन्होंने डायरेक्ट गाड़ी ग्लोज करने लगे और पत्थर फेंके गाड़ी पे। जब हम जान बचाने के लिए बाहर निकले तो वो सरिया और पत्थरों से मेरे पे भी हमला कर दिया, और मेरा दोस्त था उस पर भी हमला कर दिया। और मुझे ये बोलने लगे कि तू तो हिंदुओं के गाने गाता है, और आज तो देख ले तेरे को नहीं छोड़ेंगे। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।